Okay, welcome again to our maths class everyone. Now let us quickly finish 14.2. 14.2 में हमने देखा था assume mean method. Assume mean method के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे घर से ट्राई करने के लिए. Have you tried those? अगर ट्राई किए हैं तो देखते हैं. नहीं ट्राई किए हैं so don't worry. We can see them in another class. Right? मैं आपको एक और दिन देता हूँ ट्राई करने के लिए. Have you tried those? किसी ने भी ट्राई किए हैं तो प्लीज टेल मी इन चैट बॉक्स. नहीं ट्राई किए हैं तो I can give you one more day. Anyone? टाइप इन चैट बॉक्स अगर आपने ट्राई किए तो कौन कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है. लेट अस सी देम क्विकली. ट्राई टिल होमवर्क लेवल 1. सो कैन आई स्टार्ट 14.3 नाउ. आई थिंक किसी के डाउट्स नहीं है यहाँ पे. कैन आई स्टार्ट 14.3? कम ऑन, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन. राइट. सो 14.2 के लिए एक और दिन में दे रहा हूँ, अच्छे से ट्राई करें. 14.2 14.3 दोनों. फिर वेडनेसडे दोनों का साथ में डिस्कशन कर देंगे, 14.2 के डाउट्स एंड 14.3 के डाउट्स. राइट. अभी लास्ट 2 वीक्स हैं, अच्छे से कर लो. उसके बाद आपको पूरा एग्जाम बेस्ड होगा. चलो, सी हियर एवरीवन. 10M 14.3 is your based on mode of group data. आपको टेबल याद होगा एवरीवन. आई होप आप सबको टेबल याद होगा कि हम सारी फॉर्मूला देखने वाले हैं. उससे पहले हमने डेटा का क्लासिफिकेशन देख लिया था. डू यू रिमेंबर दैट एवरीवन? ये चैप्टर की जब आपकी रेगुलर बुक कंप्लीट हो जाएगी ना, उसमें सभी जगह पे बस टेबल्स ही दिखेंगे. सही है. राइट. सो लेट मी शो यू दैट टेबल वन मोर टाइम. ये सारी फॉर्मूला हमें कितनी पता है पहले हमने देखी थी. राइट. डेटा के 3 क्लासिफिकेशन है, अनग्रुप एंड ग्रुप. पहले इनिशियली अनग्रुप्ड एंड ग्रुप. फिर वो ग्रुप को हम और 2 मेथड में डिवाइड कर सकते हैं, और 2 फर्दर क्लासिफिकेशन है, विच आर योर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. कैन यू सी दिस हियर? राइट. यस सर. हाँ. सो अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, XI, FI, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी. नाउ सी मीन, मीडियन, मोड. मीन ये हम पूरा खत्म कर चुके हैं. मीडियन एंड मोड, अभी हम मोड पे आ रहे हैं. तो मोड ये आप जानते हो, मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन व्हेन योर अनग्रुप डेटा इज गिवन. Now we are going to see in group data if it is discrete frequency table or if it is continuous frequency table, how we can find mode from that. Are you getting my point? हम क्या देखने वाले हैं अभी? Mode for group data, that means this table. We are going to finish this table now. Now यहाँ पे आपका फर्स्ट सेक्शन है कैलकुलेशन ऑफ मोड फॉर अनग्रुप डेटा. तो अनग्रुप डेटा के लिए तो आपको पता ही है कैसे हम मोड कैलकुलेट करते हैं. मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है ना, या मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड ऑब्जर्वेशन. Is this clear? You can tell me yes. Maximum number of time repeated observation. Sit straight everyone, sit straight. Right. This is your maximum number of time repeated observation. Now calculation of mode for group data. Group data हम पढ़ने वाले हैं. Group data 2 टाइप के हैं. Either it is your discrete group data or continuous group data. डिस्क्रीट ग्रुप डेटा में आपको डेटा कैसे दिया जाता है? स्टूडेंट्स, आर यू देयर?
Sindhu, are you there? Continuous group data. Abhilash, सी है. सो डिस्क्रीट में आपके पास होता है ओनली एक्स आई एंड एफ आई. कंटिन्यूस में आपके पास होता है क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी. रिमेंबर दैट. ये एक इसी के लिए हम अभी मीन फाइंड करना देख के गए थे. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन. डिस्क्रीट के लिए एक्स आई एफ आई एंड कंटिन्यूस के लिए क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी. चलो मान लो कि अगर यहाँ पे आपको एक्स आई एफ आई दिया है, अब आप मुझे क्या यहाँ से थोड़ा दिमाग लगा के बता सकते हैं कि यहाँ पे जेड क्या हो सकता है, मोड. सपोज मैं आपको कुछ डेटा देता हूँ कि मैथ्स SA1 एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10 में जो हमने सब्जेक्टिव ली थी, 40 मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट्स के, 45 मार्क्स आए हैं 3 स्टूडेंट्स के, 30 मार्क्स आए हैं 6 स्टूडेंट्स के, 25 मार्क्स आए हैं 4 स्टूडेंट्स के. So by seeing this table, can you tell me what can be the mode of this data? What is the meaning of mode? ये टेबल को देख के क्या आप मोड को एस्टिमेट कर सकते हो? What can be mode here? Why 30? क्योंकि 30 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है ना? यस, ध्रुटी, वेरी गुड. शांति पता चल रहा है, राइट? संजना. सो 30 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसीलिए दैट इज योर जेड. सो फॉर एक्स आई एफ आई, इफ इट इज योर डिस्क्रीट ग्रुप डेटा, यहाँ पे आपका जेड क्लियर है भाई. हियर योर जेड इज एक्स आई हैविंग मैक्सिमम एफ आई. जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट इज योर जेड. क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस क्विकली. नाउ लेट मी शो यू अब क्लास इंटरवल में आपको कैसे निकालना है. अगर आपको क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दी गई है, सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल. जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखनी है स्टूडेंट्स. एज फॉर एग्जांपल, इसी को अगर मैं क्लास इंटरवल फॉर्म में लिख रहा हूँ, सपोज 0 to 10 मार्क्स वाले एक भी स्टूडेंट नहीं है हमारे पास, 10 to 20 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ, या आपके क्लास में तो कोई भी नहीं था, एक मान लो. 20 to 30 मार्क्स में हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं. बोलो ये 30 को कहाँ पे इंक्लूड करूंगा? 30 to 40 में ना. 30 to 40 में मेरे पास हैं 6 स्टूडेंट्स. कुछ तो बोलो. 40 to 50 में मेरे पास हैं 5 + 3 8 स्टूडेंट्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, इज दिस क्लियर? अब 50 to 60 मार्क्स तो पॉसिबल ही नहीं है. 50 मार्क्स के पेपर में क्या 50 to 60 पॉसिबल है ना? बट यहाँ पे वो फॉर्मूला अच्छे से समझाने के लिए लेट अस इंटरचेंज दिस डेटा. इसको 8 ले रहा हूँ, इसको 6 ले रहा हूँ. ओके, समझना आप. तो यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख रहे हो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से आपको एक क्लास इंटरवल ही मिलेगा, हाँ या ना? 30 to 40. यहाँ तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से डेटा मिल जाता था, बट यहाँ तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से आपको एक क्लास इंटरवल मिलेगा. अब 30 से 40 के बीच में कौन सा मैक्सिमम टाइम आ रहा है? 35 आ रहा है, 32 आ रहा है, 33 आ रहा है, वो तो नहीं पता है ना. हाँ या ना एवरीवन? कंफ्यूजन है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. हमें ये तो पता चल गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से एक क्लास इंटरवल मिला, बट कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है मैक्सिमम टाइम्स वो नहीं मिला. फ्रॉम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वी आर एबल टू गेट द क्लास इंटरवल or the class interval where our mod belongs to, हाँ या ना? or in which our mode belongs to, but we are not knowing what is the exact mode. Now we need to find that exact mode. Yes, we are having that range of numbers. कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, राइट? बट अभी पता चल जाएगा. तो सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है? बस फॉर्मूला बुक में ये फॉर्मूला 5 टाइम्स लिखनी है. अगर 5 बार ये फॉर्मूला आपने लिख दी, सो लाइफ जिंगा लाला, हाँ या ना? टाटा स्काई लगा डाला, आमिर खान आगे बोलते हैं लाइफ जिंगा लाला, बट दैट इज नॉट द ट्रू केस. अगर आपने ये फॉर्मूला लगा दी,
तो फॉर्मूला 5 टाइम्स लिख दी, फॉर्मूला आपको याद रह जाएगी एंड इसके जितने मार्क्स हो जाएंगे आपको मिल जाएंगे. सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? सी हियर. सो योर मोड इज इक्वल टू L plus F1 minus F0 divided by 2 times F1 minus F0 minus F2 into H. आप बोलोगे सर थोड़ा ब्रेक लगाओ, इसमें क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है, एक एक करके समझाओ. ठीक है, अब समझो यहाँ पे. तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे फॉर्मूला दी तो डायरेक्टली लिख दो, पहले मुझे फॉर्मूला समझाने दो. तो आपके पेन नीचे रख दो, इधर सारी फॉर्मूला समझो. एवरीवन पे अटेंशन ओवर हियर. This formula is in formula book section only, right? We are seeing in formula book section only, and in the end we are going to complete our whole chart. Okay, अभी हर एक बॉक्स में आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ, फिर हम पूरा चार्ट कंप्लीट करेंगे. चलो ध्यान दो यहाँ पे. हाँ, इंस्टेड ऑफ F0 यू कैन राइट F ओनली, बट पहले मुझे समझाने दो सब है क्या, फिर आपको जिसको जो लिखना है वो लिख सकते हो. ओके, चलो समझो यहाँ पे एवरीवन. दिस 30 to 40 इज योर क्लास इंटरवल. ये क्लास इंटरवल में एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट है, हाँ या ना? तो जो क्लास इंटरवल, पहले तो जिस क्लास इंटरवल में आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है, दैट क्लास इंटरवल इज कॉल्ड मॉडल क्लास. ओके, दिस इज नॉट मॉडल, दिस इज मॉडल. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? ये वो मॉडल नहीं है कि जो रैंप वॉक करेगा. दिस इज मॉडल कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड योर मॉडल क्लास. सो व्हाट इज L? L इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. L इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, हाँ या ना? क्विकली क्विकली क्विकली. नाउ अब यहाँ पे आपके पास 3 नंबर्स हैं, F0, F1, F2. F0, F1, F2. अब यहाँ पे मैंने F0, F1, F2 नाम ही क्यों दिया है समझो. या बनाने वाले ने इसको F0, F1, F2 नाम ही क्यों दिया है? क्योंकि लाइन में याद रखना आसान है, 0, 1, 2. करेक्ट. तो जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, आपको 3 फ्रीक्वेंसी चाहिए, F0, F1, F2. इसको लाइन में रख दो ताकि सारी चीजें कवर हो जाए. सो डेफिनेटली आई नीड टू पुट लाइक दिस, F0, F1, F2. पता चल रहा है? जो मॉडल का क्लास की फ्रीक्वेंसी है, दैट इज द वन दैट यू वांट, F1. उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0, उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2. क्लियर एवरीवन? F1, F0, F2. Is this clear? I am repeating it one more time. F1 is nothing but your frequency of model class. F0 is frequency of preceding model class. मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास. पता चल रहा है? राइट. F1 के ऊपर वाला क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास. जो मॉडल क्लास के ऊपर है उसकी फ्रीक्वेंसी. फाइनली F2. F2 क्या हो जाएगा? F1 के नीचे, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग, राइट, और फॉलोइंग, जो भी आप नाम दो, मॉडल क्लास. मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी F0, उसके बाद वाले फ्रीक्वेंसी F2. ये पता चल रहा है? यू कैन टेल मी यस. सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो रही है जो आपके फॉर्मूला में है? कुछ तो बोलो. यस, वेरी गुड. नाउ एक और चीज बच गई, H दिख रहा है? कैन एबल टू सी दिस H? हाँ या ना? ओके. व्हाट इज दिस H? ये आप पहले ही पढ़ चुके हो. H इज कॉल्ड योर, सोचो सोचो, क्लास साइज. Correct? Class size is equal to upper limit minus lower limit. Right? Yes, one student is telling H is equal to height of class. Right. That is class size. Is this correct, everyone? Don't worry, ऐसा बोल सकते. It's okay. So अब यहाँ पे समझो, तो इसका फंडा क्या है? हमें क्या जानना था कि 30 और 40 के बीच का कौन सा नंबर है जो रिपीट हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. तो यहाँ पे L आपका आएगा 30. फिर ये जब पूरा सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको 30 और 40 के बीच का एक नंबर मिल जाएगा. क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2. ये भी आसान है, याद रखना. पहले F1 में से सिर्फ आप F0 माइनस कर रहे हो, फिर F1 को डबल कर रहे हो, उसमें से दोनों माइनस कर रहे हो, F0 भी एंड F2 भी. ओके.
नाउ स्निग्धो इज आस्किंग सर हाउ दिस फॉर्मूला हैज अराइव्ड, तो इसका भी डेरिवेशन है, बट इसका डेरिवेशन अभी हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डेरिवेशन देखने जाएंगे तो क्वेश्चंस छूट जाएंगे। ओके, वो डेरिवेशन आप एनसीईआरटी में आराम से देख सकते हैं, उसमें नहीं पता चले तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट, दैट आई कैन एक्सप्लेन इन डाउट सॉल्विंग सेशन। जैन इज आस्किंग व्हाट इज लोअर लिमिट हियर 30, तो एक काम करते हैं, एक क्विकली कैलकुलेशन कर देते हैं यहाँ पे, राइट। सी, ये जो आपकी फॉर्मूला आई है दैट इज द बेसिक्स ऑफ दैट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन, राइट। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन बेस करता है इंटरपोलेशन में। अब आप पूछोगे सर इंटरपोलेशन क्या है, ये इंटरपोलेशन किस चिड़िया का नाम है। सी, इंटरपोलेशन का मतलब ये है कि 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी आपको पता है, 20 to 30 की पता है, 40 to 50 की पता है, तो इन दोनों में से अब इनमें से मैक्सिमम नंबर वाला कौन सा रिपीट हो रहा है। सो Z माइनस L अगर आप कर रहे हो यहाँ पे डिवाइड बाई H कर रहे हो, दिस रेशियो, मतलब इन दोनों में ये Z कहीं पे होगा 30 और 40 के बीच में, यहाँ पे L है, Z और L का डिफरेंस डिवाइड बाई H मतलब टोटल डिफरेंस 40 माइनस 30, इट विल बी इक्वल टू F1 माइनस F0, F1 और F0 का रेशियो डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F1, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, हाँ माइनस F2, यहाँ पे F1 लिख दिया मैंने गलती से, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, तो वो रेशियो सेम होगा, मेन डेरिवेशन वो वहां से आया है, दिस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन, जो आप डायरेक्ट जाके इंजीनियरिंग में पढ़ोगे एक्स्ट्रा डिटेल में स्टैटिस्टिक्स में ना, या जो कॉमर्स लेंगे वो पढ़ेंगे। एंड अभी हम इसका कैलकुलेशन कर देते हैं, तो ये वाले क्लास के लिए L आपका हो जाएगा 30, टेल मी इजंट इट, व्हाट विल बी योर F1 8, what will be your F0 4, what will be your F2 6, what will be your height or not height, right, it is your class size, upper limit minus lower limit 40 minus 30 which is nothing but 10. Now let us try to put all these values here, check your answer what you are getting. Yes, I got answer from two students, one student got 36.66, one student got 33.33, let us check who is correct and who is wrong. L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into H. L is 30 plus F1 minus F0, 8 minus 4 divided by 2F1, 8 2 is 16 minus 4 minus 6 into H is 10. So it is equal to 30 plus 8 minus 4, 4, 6 and 4, 10, 16 minus 10 is 6 into 10. So 30 प्लस 20/3, 20/3 आपको क्या मिलेगा 6.66, चलता ही जाएगा, सो दिस इज 36.66। सो इस तरीके से हम Z फाइंड करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बोला था स्टैटिस्टिक्स में आपको दो चीजें याद रखनी है, फॉर्मूला एंड फॉर्मूला के साथ टेबल, एम आई करेक्ट, हाँ या ना। तो ये फॉर्मूला एंड फॉर्मूला के साथ आपका टेबल जोड़ी बन जाएगी ये, ओके, L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into H, F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into H। यहाँ तक कोई डाउट है, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। इजी है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो, तो होमवर्क में पहले फॉर्मूला बुक में मैं आपको दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको लिखनी है 5 टाइम्स विद दिस टेबल। आप बोलोगे सर क्यों 5 टाइम्स, कुछ तो डिस्काउंट दे दो। नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आप ही के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है एक काम करते हैं, take discount of 2 formula, you can write this formula 3 times, clear, formula book में, but with table, okay, with table, क्योंकि ये तो पता चलना चाहिए टेबल में कितना लिखना है, पूरा नहीं बस इतना, ताकि आपको F1 F0 F2 L पता चले और H इक्वल टू 40 माइनस 30 इक्वल टू 10 ऐसा करके, क्योंकि सारी फॉर्मूला में ये काम आएगा, पता चल रहा है। क्योंकि जब आपके सीनियर से मैं फॉर्मूला पूछ रहा था सब एकदम प्रिपेयर करके आगे बता रहे थे, क्योंकि वो टाइम पे तो 5 बार फॉर्मूला नहीं है तो 10 बार लिखना होता था ना, यहाँ पे तो आप अनम्यूट करके बताते ही नहीं हो, राइट। तो फॉर्मूला सबने बता दी, बट F1 F0 F2 में सब कंफ्यूज हो गए, सो यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला विद दिस टेबल। तो फटाफट इसे नोट डाउन कर दो, तो अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस दिखाता हूँ। ओके, ये पता नहीं था, थैंक यू सो मच, नाम नहीं ले सकता बट ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग, पता नहीं चला आज।
Can you see this? 14.3, everyone? In class exercise, level 1, question 1, question 2. Okay, देखते हैं साथ में. Say this. The mode of set of ungrouped numbers having a unique model value will change when a number higher than the maximum of all the numbers already present is added to the set. पता चला कि सर ये क्या लिखा है, हमें तो सब ऊपर से गया. समझो यहाँ पे everyone. The mode of a set of ungrouped numbers having a unique model value will change when a number higher than the maximum of all the numbers already present is added to the set. समझना. मोड ऑफ सेट ऑफ अनग्रुप नंबर्स. अनग्रुप नंबर्स का सेट एक बना लो. एज फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 40, आप ही के मार्क्स का सेट बना रहा हूँ 40 40 30 30 30 एंड 20. सपोज ये कुछ स्टूडेंट्स का लिस्ट है, करेक्ट. ये अनग्रुप डेटा है, ये अनग्रुप डेटा है. टेल मी क्विकली. चलो इसका मोड क्या होगा? व्हाट इज इट्स मोड? What they are telling that the mode of set of ungrouped data, the mode of set of ungrouped data having unique model value. Having unique model value means मोड उसका यूनिक है. अब मान लो कि यहाँ पे अगर 40 भी 3 बार होता तो मोड क्या हो जाता? What will be mode here? कुछ तो बोलो. 30 और 40 दोनों होता, हाँ या ना? बट एज पर द हियर कंडीशन योर मोड इज वन यूनिक नंबर ओनली. या यहाँ पे वो एक ही नंबर है. दैट मीन्स कोई एक ही नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. कोई भी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है. मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उससे कम फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है बट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसी की भी सेम नहीं है. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला नंबर एक ही है. पहले यहाँ तक क्लियर हुआ कि पहला डेटा हमारे पास क्या है. नाउ नेक्स्ट व्हाट दे आर टेलिंग, this is going to change, this mode is going to change when a number higher than the maximum of all the numbers already present is added to the set. चलो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कौन सा है? 40. ओके, अगर मैं 40 को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? मतलब इसका मोड चेंज होगा? टेल मी, हाँ या ना? If I'm adding 40 here, क्या इसका मोड चेंज होगा? अब इसका मोड 30 और 40 दोनों हो जाएगा, हाँ या ना? कुछ तो बोलो, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. बट ये सिर्फ जो मैंने एग्जांपल लिया इसी के लिए ट्रू है. अब इस एग्जांपल को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ. सपोज ये एग्जांपल में एक ही 40 था पहले. अब अगर मैं 40 ऐड कर रहा हूँ तो क्या मोड चेंज होगा? राइट, टेल मी, क्या मोड चेंज होगा? नहीं, क्योंकि मोड किस पे डिपेंड करता है? मोड डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे. एम आई करेक्ट, हाँ या ना? या इसी क्वेश्चन में मान लो कि 40 पहले ही था, 30 4 थे, अब 40 आप ऐड कर रहे हो, क्या मोड चेंज होगा? नो, नॉट एट ऑल. एम आई करेक्ट? सो the mode of set of ungrouped numbers having unique model value will change when a number higher than the maximum of all numbers already present. Higher than the maximum of all numbers. अब higher than maximum of all numbers means maximum number तो 40 है, बट उन्होंने इससे हायर आप ले सकते हो, बट उन्होंने क्या बोला? ऑलरेडी प्रेजेंट. राइट, सॉरी, मैक्सिमम नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट. माय मिस्टेक. यहाँ पे higher than the maximum number of all numbers present. maximum number of all numbers present is 40. तो इससे भी आपको हायर नंबर लेना है. इससे हायर नंबर आप क्या ले सकते हो? 41, 42, 45, 50, एनीथिंग हायर ना. तो कोई भी आप एक हायर नंबर ऐड कर रहे हो, 41, 42, 50, क्या उससे उसका मोड चेंज होगा? कभी भी नहीं, क्योंकि जो भी आप ऐड कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी तो एक ही है. इधर आप 41 ऐड कर रहे हो, 42 ऐड कर रहे हो, 50 ऐड कर रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी तो 1 है, हाँ या ना? राइट, जबकि 40 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. सॉरी, 30 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू कैन टेल मी यस एवरीवन. सो नाउ टेल मी, इज दिस ट्रू और फॉल्स?
पता चल रहा है? राइट। सो स्टैटिस्टिक्स में आपको अगर ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन पे फोकस करना हो तो ऐसे स्टेटमेंट्स की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट्स में ये बहुत कंफ्यूजन होता है. अगेन, द मोड ऑफ सेट ऑफ अनग्रुप नंबर्स हैविंग यूनिक मॉडल वैल्यू will change when a number higher than the maximum of all numbers already present. Maximum of all numbers is 40. उससे हायर अगर आप ऐड कर रहे हो, अगर 41, 42, 50 is added to the set, अगर वो ऐड कर रहे हो तो क्या मोड चेंज होगा? नहीं. Clear everyone? You can tell me yes, right? Now question number 2 का first question, find the mode of following data. Can I give you this mode from homework? क्या ये आप होमवर्क से कर सकते हो? Yes. Zain ने find किया. Zain is telling 3. You can check your answer. Now second case देखो. The shirt size is okay. The shirt size is worn by a group of 200 persons who bought the shirt from a store are as follows, right? ये शर्ट साइज अगर मान लो 37 है तो वो 15 लोग पहन रहे हैं, 38 है तो 25, 39 स्टूडेंट्स है तो 39, 40 स्टूडेंट्स है तो 41 पहन रहे हैं, 40 साइज वाली शर्ट 41 पर्सन पहन रहे हैं. उस तरीके से पूरा दिया गया है. फाइंड द मोड शर्ट. ये भी आप होमवर्क से कर सकते हो. क्या आप मुझे क्विकली बता सकते हो यहाँ पे क्या आएगा मोड शर्ट? यस, क्विकली. जिसके फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी. व्हाट इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हियर? 41. सो क्या मोड 41 होगा? मोड 41 होगा? नहीं, राइट. 41 इज द फ्रीक्वेंसी, सो मोड इज 40, राइट. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 41. तो आप फटाफट लिख सकते हैं एवरीवन. हाँ, लेवल 2 शुरू करते हैं. कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 3? लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 3. हाँ, यस, ऐसा होता है. छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, डोंट वरी. दिस इज ओनली मैथ्स. सर्फ एक्सेल फ्रॉम बगीचा स्टोर्स, दाग अच्छे हैं ना. So level 2 question number 3, compare the model ages of two group of students appearing for an entrance test. भाई दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एक एंट्रेंस टेस्ट के लिए जा रहे हैं, तो आपको उसका एजेस कंपेयर करना है. वो भी कौन सा? उनका मॉडल एज या मॉडल एज कौन सा है. बट यहाँ पे आपको डेटा अगर आप देखो तो किस फॉर्म में दिया है? क्लास इंटरवल है, हाँ या ना? क्लास इंटरवल से ग्रुप ए का मोड भी फाइंड करना है, ग्रुप बी का मोड भी फाइंड करना है. चलो एक एक करके करते हैं. So first let me insert the table here. I will take help of 14.2. वहाँ पे हमने बड़ी मेहनत से एक टेबल बनाई थी. Can you see this table everyone? बोलो हाँ, come on, show me some energy. Yes, बोर्ड्स एग्जाम आ रही है, एनर्जी बढ़ रही है. वेरी गुड, वेरी गुड. सो दिस इज योर क्लास इंटरवल. क्या यहाँ पे क्लास मार्क फाइंड करने की जरूरत है? जैसे मीन में याद करो, मीन में हमें क्लास मार्क फाइंड करना पड़ता था. क्या यहाँ पे क्लास मार्क फाइंड करने की जरूरत है? क्या जेड की फॉर्मूला में क्लास मार्क है कहीं पे भी? नहीं. अभिराम, रिकॉर्डिंग नहीं देखी अभी तक आपने लास्ट क्लास की, राइट? यस. तो यहाँ पे क्लास मार्क नहीं फाइंड करना है. चलो, ग्रुप ए के लिए फ्रीक्वेंसी अलग, ग्रुप बी के लिए अलग, राइट? तो ग्रुप ए के लिए मैं फ्रीक्वेंसी पहले लिख देता हूँ. ग्रुप ए फ्रीक्वेंसी. एंड हम क्या करेंगे? हम एट अ टाइम एक ही ग्रुप को फोकस करेंगे, फिर दूसरे ग्रुप के बारे में देखेंगे. सो फॉर क्लास इंटरवल योर एजेस, क्लास इंटरवल में आपको एज दी गई है ईयर्स में 16 to 18, 18 to 20, 20 to 22, 22 to 24 and 24 to 26. Can you see this everyone? You can tell me yes quickly. कुछ तो बोलो. चलो, ग्रुप ए की सारी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं. 50, 78, 46, 28, 23. Can I see all these frequencies? You can tell me yes.
But yes, sir, all frequencies are visible. Okay, Ankit, why not? Okay, okay. Now see. Sure. What is, अगर ग्रुप ए के लिए अगर आपको z फाइंड करना है, what is the formula for that? Right. Now mode for group A. Z is equal to L plus F1 minus F0 divided by 2 F1 minus F0 minus F2 into H. Chalo, who will tell me what will be your model class here? What will be your model class here? किसकी frequency सबसे ज़्यादा है? 50, 78, 46, 28, 23. Yes, Disha? 78, right? So उसको मैं क्या नाम दे दूंगा? F1. I found the one, right? So F1 के ऊपर वाला क्या हो जाएगा? F0. एंड उसके नीचे वाला क्या हो जाएगा? F2. करेक्ट. एंड F1 वाला जो क्लास हो जाएगा वो क्लास आपका कौन सा हो जाएगा? मॉडल क्लास. हाँ या ना? ये हमारा हीरो 18 to 20, क्योंकि ये हमारा मॉडल क्लास, राइट. सो ये हमारी हो जाएगी लोअर लिमिट विच इज 18. तो पहले पूरा डेटा लिख दो. सी, ये फॉर्मूला बनाने के लिए हाँ श्रीकर, टेल मी व्हाट. तो यहाँ पे व्हाट इज योर लोअर नहीं लिमिट? सर, मेरे को बस मैं एक पीडीएफ भेजता हूँ सर, ठीक उसको है. आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि ये फेक है, क्योंकि कुछ टाइम टेबल दिया गया है जो फेक है और मिसलीडिंग है. ठीक है. वो हमारे क्लास ग्रुप्स में फॉरवर्ड हुआ इसलिए. ठीक है. तो आपकी मम्मी ने वेरीफाई किया कि वो मिसलीडिंग है? मम्मी नहीं सर, मैं भी किया हूँ सर, एक्चुअली मैं देखा. अच्छा, तो ट्वीट किए सर, वो गवर्नमेंट ने ट्वीट किया. ठीक है, ठीक है, ठीक है. हाँ, तो भेज दो. ओके. नाउ सी हियर एवरीवन. तो अभी मत भेजो, एंड में ही भेजना, क्योंकि फिर वापस मुझे पूरा ऊपर जाना पड़ेगा चैट बॉक्स में. सो हियर लोअर लिमिट इज इक्वल टू 18, राइट. F1 is 78, F0 50, F2 46. What will be your H? -20 minus 18 2. You can tell me yes, everyone. Okay, now see here. So 78 minus 50 divided by 2 times. F1 is 78, F0 50, F2 46 and H is 2. चलो सिंप्लीफाई करके ट्राई करो फाइंड करने की. 78 minus 50 is what? 28. वही सेम 28 इधर भी आएगा, प्लस 78 minus 46, 8 minus 6 2, 7 minus 4 3, 32. Wait, Ankit. 28 2s are 56. Divide by 28 plus 32. 8 plus 2. Yes, Sinchana is telling minus. Where minus, Sinchana? 78 minus 46 करके 32 आया है. तो आप फाइनल आंसर देखो, आप इसको डबल करके सिंप्लीफाई करो. 60, करेक्ट. ये हो जाएगा आपका 30, ये 28 2s are 56, ये हो जाएगा 14 एंड ये हो जाएगा 15. एम आई करेक्ट? 14 by 15 होगा. 18 plus 14 by 15. So what are you are getting? Since Snigdho is telling 18.93. Okay, same Shreya D, Pragna Y.
कैलसी तो यूज नहीं कर रहे हो ना, खुद कर रहे हो ना एवरीवन? हाँ, क्योंकि तुरंत तुरंत आंसर आ रहा है डायरेक्ट। So Z is 18.93. Now here, Ankit is telling, sir, if highest frequency is in 16 to 18, नहीं 16 to 18 नहीं, 18 to 20 में है, what do we need to take F naught? कि अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 to 20 में है तो F naught और F2 हमें क्यों लेना है? उसकी जरूरत ही क्या है? गुड नहीं क्वेश्चन। सर, मैं ये पूछ रहा था कि 18 के 20 के बदले 16 to 18 में है तो एफ नॉट क्या लेंगे? Oh, got it. Now I got your question. So Ankit is asking कि सर 16 to 18 में अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है 78, तो ये हो जाएगा F1। अब ये हमारा F0 ऊपर आना चाहिए, F2 होना चाहिए, तो F0 हम क्या लेंगे? 0, राइट? वो वाले केस में F0 0। या मान लो कभी F1 आपका नीचे आ गया, राइट? तो यहाँ पे आप F0 ले सकते हो, F1 78, इधर F0 मिल जाएगा, तो F2 उधर क्या हो जाएगा? 0। इज दिस क्लियर एवरीवन? Okay. Now Suhan is also asking one question, sir. What would be the frequency of class preceding model class if the model class is the first class interval? Suhan was also asking the same question, right? कि अगर model class आपका first class है या last class है, you have to take respective frequency 0, either preceding या succeeding. वो केस में preceding 0 हो जाएगी, इधर succeeding 0 हो जाएगी. Clear everyone? जाए next. You can tell me yes if you agree. आसान है. तो ग्रुप ए का मैंने आपको करके दिया, ग्रुप बी का आप होमवर्क से कर सकते हो, राइट? फॉर ग्रुप बी कैन आई गिव यू फ्रॉम होमवर्क? चलो ग्रुप बी के लिए सिर्फ चीजें आइडेंटिफाई कर देते हैं. फॉर ग्रुप बी योर फ्रीक्वेंसीज आर 54, 69, सॉरी 89, 40, 25, 17. सो व्हाट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हियर? अगेन 89 हाँ या ना? तो ग्रुप बी के लिए भी वहीं पे मिलेगा F1, F0, F2. तो यहाँ पे मॉडल क्लास भी आपका हो जाएगा ये हीरो 18 to 20. Yes. So Shreya D is telling 18.83 is mode for group D. Okay. So इसका मोड मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ. Let us see next question till then. फटाफट इसे नोट डाउन कर दें. बोलो फ्री के मार्क्स लेने हैं कि नहीं एवरीवन? अगर पूरा मैथ्स चैप्टर नंबर 13 में आपने ज्यादा ही स्ट्रगल कर लिया, राइट? सरफेस एरिया वॉल्यूम में, तो चैप्टर 14 एंड 15 आर लाइक योर रिलैक्सेशन चैप्टर्स. कि हाँ सर अभी हमारे एंडिंग में आ गए, हम बहुत मेहनत कर ली पूरे मैथ्स में, तो 14-15 में थोड़ा रिलैक्स हो जाओ. सो जस्ट आपको टेबल चार्ट याद रखने हैं, बहुत ही आसान सा है. दिस इज ऑल योर कॉमर्स. जो सोचते हैं कि सर हम कॉमर्स लेंगे तो आगे क्या पढ़ना होगा, तो कॉमर्स में यही सब पढ़ना है आपका. बैलेंस शीट और ये सब में लगे रहते हैं सब. चलो जाए नेक्स्ट. ओके, चिन्मय आल्सो गॉट द आंसर. देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली, राइट? तो 14.2 आज खत्म हो जाएगी. 14.1 एंड 2 के आपके जो भी डाउट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, एंड फिर 14.3. क्लियर? कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 4 हियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस. इवन यहीं पे मैं इस टेबल को बना सकता हूँ. See, the following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Right? एक विलेज में भाई 200 फैमिलीज हैं, उनका एक्सपेंडिचर उन्होंने काउंट किया है. फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, राइट? वो हमें फाइंड करना है. ऑल्सो फाइंड मीन मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब मीन भी फाइंड करना है एंड मोड भी फाइंड करना है. पता चल रहा है? मीन मंथली एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होगा कि ऑन एन एवरेज ये गांव में, ये विलेज में कितना मंथली एक्सपेंडिचर हो रहा है. दैट मीन्स अगर आप फ्यूचर में ये गांव में रहने जा रहे हो तो आपका मंथली एक्सपेंडिचर मिनिमम या एवरेज इसके आसपास होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ये फायदा होता है आपके मीन फाइंड करने का, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज? मोड का मतलब क्या होगा
कि मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर मतलब वो वाला एक्सपेंडिचर जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिलीज का इतना खर्चा हो रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर फ्यूचर में आपकी कहीं जॉब लग रही है, एज फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग समवेयर, एज फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज कमिंग हियर, सो देन आई वाज आस्किंग कि अरे यहाँ कितना खर्चा होगा तोड़नागलू, सो या दे वर टेलिंग कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम पीपल वो हैं जितना खर्चा, जिनका खर्चा ये इतना हो जाता है मंथली, एंड ऑन एन एवरेज आपका खर्चा इतना हो सकता है। Are you getting my point, everyone? You can tell me yes if you agree. Yes or no? Because one day when you are going to get job, after that when you will get your place of accommodation and everything, right? जहाँ पे आपकी ड्यूटी होगी, आपको ये चीजें सोचनी पड़ेंगी, whether it is rural area or it is your urban area, वहाँ पे आपका cost of living क्या है? Right? Now what conclusions can be drawn from the two measurements of central tendency? तो वो conclusion ही मैंने आपको पहले बता दिया. Is this clear, everyone? तो क्वेश्चन बाद में पढ़ा मैंने, राइट? सो कंक्लूजन क्लियर? यू कैन टेल मी यस। मैं आपको एक बार कंक्लूजन पूरा लिखवा भी दूंगा वर्ड्स में, बट पहले इतना क्लियर होना चाहिए। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस क्विकली क्विकली। नाउ टेबल में यहाँ पे ऊपर नहीं बना सकता, बट ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 3 हमें एक्स्ट्रा चाहिए। 1 2 3 एक और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। चलो, तो हमें मीन भी फाइंड करना है एज वेल एज मोड भी फाइंड करना है। तो पहले मीन पे अटैक करते हैं। मीन के लिए कौन सी मेथड फॉलो करोगे? एज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड? टेल मी। अब हमारे पास दो ही मेथड है, वेदर एज्यूम मीन और डायरेक्ट। जो मेथड आप बोलोगे वो हम करेंगे। पहले जो आप सोचो, तब तक यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो मैं लिख देता हूँ। सो दिस इज एक्सपेंडिचर and here we are having number of families. Okay, two students are telling assume mean, one student is telling direct method. Okay, तो आप ट्राई करें आपके हिसाब से assume mean और direct। अरे हम यहाँ पे assume mean करते हैं। So expenditure is 1000 1500, मतलब पहला आपका expenditure first interval, then 1500 to 2000 2000 to 2500 2500 to 3000, ये रुपीज में है, राइट? मंथली एक्सपेंडिचर 3000 to 3500। क्या कभी आपने पूछा है आपके पेरेंट्स को कि पापा महीने का खर्चा कितना होता है? वो सोचेंगे भाई कैसे मेरे बच्चे इतने एडवांस कैसे हो गए, ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछने लगे? पहले तो चेक करेंगे मेरा ही बच्चा पूछ रहा है कि बाजू वाला आ गया आज। 4500 5000। Is this clear everyone? पहले एक्सपेंडिचर का टेबल, राइट? नाउ नंबर ऑफ फैमिलीज, फ्रीक्वेंसी 24 40 33 28 30 22 16 7। Is this clear? You can tell me yes everyone. Okay, चलो पहले मीन फाइंड करते हैं। तो मीन के लिए एज्यूम मीन मेथड यूज करते हैं, बट मीन के लिए हमें पहले क्या फाइंड करना होगा? टेल मी। क्लास इंटरवल से मुझे क्लास मार्क लेना पड़ेगा पहले। व्हाट विल बी माय फर्स्ट स्टेप? हर्ष, कैन यू टेल मी हाउ कैन आई फाइंड क्लास मार्क? पीयूष, प्रियांशु, हर्षन, अनन्या, एनीवन? अभिलाष, वरुण जी, श्रेया डी? Yes. So let us find first class mark. How can we find class mark? Class mark just is your midpoint of class interval or average of lower limit and upper limit. So let us find here class mark. That will be nothing but our xi. Lower limit plus upper limit by 2. चलो 1000 and 1500 या उसका मिड पॉइंट आप डायरेक्टली लिख सकते हो। Isn't this will be your 1250? चलो यहाँ पे 1750 और जस्ट आपका h ऐड करते जाओ। एक आपको मिल गया, h ऐड करते जाओ। व्हाट इज योर h हियर? 1500 minus 1000, h is 500 or not, right? That is your class size. ऐड करो 500, 2250 2750 3250 3750 4250 4750। क्लियर एवरीवन? पता चल रहा है? साथ में लिखते ही जाओ टेबल, राइट?
चलो अब डायरेक्ट मेथड जिसको यूज करनी है वो xi इंटू एफ आई करे। सोचो ये xi इंटू एफ आई कितना बड़ा हो जाएगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड एंड कम्बरसम हो जाएगा, है ना। सो डायरेक्ट मेथड यहाँ पे यूज करना मतलब सुसाइड, है ना, हालत खराब हो जाएगी, इतना सारा मल्टीप्लीकेशन। तो चलो लेट अस यूज एज्यूम मीन। एज्यूम मीन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, किसको एज्यूम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डेटा है मेरे पास, राइट। सो 1 2 3 4 इधर फोर्थ को या फिफ्थ को किसी को भी ले सकते हैं, फोर्थ को ले लो, किसी को भी आप ले सकते हो, राइट। तो ये अगर एज्यूम मीन ले रहा हूँ, एज्यूम मीन लेने के बाद मेरा स्टेप क्या था, आई विल टेक डी आई, राइट। हाउ कैन आई फाइंड डी आई, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई माइनस ए भी आप स्टेप साइज से डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे शुरू करोगे, देखो इधर इसके लिए जीरो, सबका ध्यान इधर, सी शॉर्टकट, बार बार सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, सी शॉर्टकट, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, एज्यूम इन के लिए जीरो। चलो अब एक्स आई माइनस से अब ऊपर जाओ, यहाँ पे बस आपका एच लिखते जाओ, माइनस 2750 माइनस 2250 माइनस 500 होगा, हाँ या ना, एच लिखते जाओ, राइट। माइनस 500 जस्ट माइनस 500 करते जाओ, माइनस 1000 वापस माइनस 500 करो, माइनस 1500। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ से बस आपको एच सब्ट्रैक्ट करते जाना है, हर स्टेप से एच एच सब्ट्रैक्ट करते जाना है। यहाँ से माइनस एच करो, माइनस 500, यहाँ वापस माइनस एच करो, माइनस 500 माइनस 500 माइनस 1000, माइनस एच करो, माइनस 1500, यहाँ पे प्लस एच करो 500, यहाँ पे प्लस एच करो 1000, यहाँ पे प्लस एच करो 1500, यहाँ पे प्लस एच करो 2000। पता चल रहा है शॉर्टकट एवरीवन, राइट। सो एक्स आई माइनस ए करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जस्ट वो जीरो कर दो एंड माइनस 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 प्लस प्लस प्लस। ओके चलो, ये नंबर ऑफ फैमिलीज इज नथिंग बट योर एफ आई। व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप, वी नीड टू डू एफ आई डी आई, राइट। चलो अब एफ आई डी आई करते तो इसमें भी सेम, अब पहले जीरो लिख दो, 0 इंटू 28 0, राइट। पहले पॉजिटिव वाला कर दो, 30 इंटू 5 5 3 15, 1 2 3 3 zeros, 22 इंटू 1000 22,000। नाउ 16 इंटू 15 ये आपको करना पड़ेगा, दो जीरोस ऑलरेडी हैं, करो 16 इंटू 15, टेल मी क्विकली। $240। नाउ 7 2 14, 14,000। यहाँ तक क्लियर, पॉजिटिव वाले सारे हो गए, अब नेगेटिव पे अटैक करो, 33 इंटू 5 वो 11 इंटू 15 हो जाएगा, सो 165, राइट, एंड जीरो हो जाएंगे दो। नाउ 40 इंटू 1000 40,000, 24 इंटू 1500, दो जीरो एज इट इज, 24 इंटू 15 करो, $360। मोहित चेक अगेन, राइट, श्रेया डी चेक अगेन, so 36,000। is this clear everyone, you can tell me yes, हाँ या ना, quickly। अब आपके पास पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव नेगेटिव की जोड़ी बनाओ, राइट। यहाँ पे आपको सिग्मा एफ आई फाइंड करना है एंड आपको फाइंड करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा सिग्मा एफ आई इसके एंड में, इधर आपको मिलेगा सिग्मा एफ आई डी आई। चलो आप मुझे ये बताओ सिग्मा एफ आई क्या होगा, आपको क्या नंबर ऑफ फैमिलीज के बारे में, टोटल 200 फैमिलीज दिया गया है, तो सिग्मा एफ आई फाइंड करने में कोई अपना टाइम वेस्ट क्यों करेगा, कैन यू राइट डायरेक्टली 200 और नॉट, हाँ या ना। दिस इज नथिंग बट योर कैपिटल एन। जल्दी 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 बोलो, सिग्मा एफ आई फाइंड करने में टाइम वेस्ट करोगे कि डायरेक्ट लिख दोगे 200, क्वेश्चन में ही दिया है ना, सारा डेटा क्वेश्चन से आपने लिखा है। चलो अब सिग्मा एफ आई डी आई में जोड़ी पकड़ो, नाउ ये माइनस 40,000 है, राइट। ऐसे कोई पकड़ो जिनका सम डायरेक्ट हो जाए, जैसे 15 प्लस 24, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 15 प्लस 24, 25 प्लस 15 होता है 40, ये 39 हो जाएगा, हाँ या ना एवरीवन, कुछ तो बोलो। नाउ 39 माइनस 40 माइनस 1000, राइट। माइनस 1000 में आप पहले 22,000 ऐड कर दो, सो माइनस 1 प्लस 22 क्या हो जाएगा, 21,000, राइट। 21,000 में से आप 16,500 माइनस कर दो, या पहले 16,000 माइनस कर दो, यू विल बी हैविंग 5,000, फिर 4,500, 4,500 को 14,000 में ऐड कर दो, 18,500 माइनस 36,000, सो यू विल बी हैविंग माइनस 17,500, राइट। या डायरेक्टली ऐड करो नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से। सो यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई नेगेटिव देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या सर नेगेटिव हो सकता है, हाँ, बिकॉज योर मीन विल बी ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। व्हाट इज योर एज्यूम मीन, 2750,
What is your sigma FIDI? Minus 17,500. What is your sigma FI? 200. 0, 0, 0, 0 cancel. So this will be 2750 minus. Now 175 by 2. So 8 2s are 16, 15. 7 2s are 14, 10, 5 2s are 10. So 2750 minus 87.5. 10 minus 5, 5. Right? ये आपका हो जाएगा 9. ओके अभी इसकी तो इसलिए हो जाएगा 4. 9 minus 7 2. नाउ अभी यहाँ पे 9. ओके this will be a 14, this will be 6. 14 minus 8, 6. 2662.5. check your answer. 2662.5. इसका मतलब क्या हुआ, ये गांव में ऑन एन एवरेज महीने का खर्चा कितना हो रहा है? व्हाट इज एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर इन दिस विलेज? ओनली रुपीज 2662.5 रुपीज. अगर ऐसा कोई विलेज मिल जाए मैं तो चला जाऊंगा रहने के लिए. कितना खर्चा बच गया? 2662.5. Is this clear? You can tell me yes, everyone. जल्दी 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 जल्दी, come on. आपके घर पे पूछो कि पापा कितना खर्चा होता है घर का. एक बार वो थोड़ा शौक से बाहर आ जाएंगे फिर बताएंगे आपको. Then that will be 10 times of this minimum. हाँ, अगर सारे एक्सपेंसेस काउंट कर लिए जाए तो सारे ऑन एन एवरेज मंथली एक्सपेंस, राइट? सारे एक्सपेंस मतलब समझ रहे हो ना? आपका इंटरनेट का रिचार्ज, स्कूल फीस, अवंती फीस सब. अच्छा, दिस इज योर स्कूल फीस, ईयरली और मंथली? मंथली. अरे इतनी तो बस मंथली स्कूल फीस जा रही है यहाँ पे, सोचो. नाउ इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस. जल्दी 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 जाए नेक्स्ट. ओके, नाउ वन स्टूडेंट इज आस्किंग सर व्हाट इज आवर स्कूल फीस. देखो हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी स्कूल फीस क्या है. दिस इज अ लाइफ दैट यू आर लिविंग हियर. चलो नेक्स्ट आते हैं. अब आपको मॉडल क्लास फाइंड करना है. मॉडल क्लास कैसे फाइंड करोगे? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. चलो जल्दी जल्दी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे? बोलो 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 बोलो. 40 और नॉट? हाँ या ना? यहाँ से मैं नाम दे सकता हूँ F1, F0, F2. सो दिस इज योर F1, F0, F2. सो दिस इज माई मॉडल क्लास. मेरा हीरो मॉडल क्लास में से ये मिल जाएगा L, लोअर लिमिट. सो हियर mode, which is Z, is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. अब यहाँ पे सारी वैल्यूज आप लिखो. 24, 40, 33. 24, 40, 33, right? 24, 40, 33. L is equal to 1500. And what is your step size, right? Or class size? 500, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. Class size 500, yes or no? H. चलो let us put all these values. So Z is equal to L, which is 1500, plus F1 minus F0, 40 minus 24, 2 times F1, that is 80, minus 24 minus 33 into H, which is 500. So this is 1500 plus. Now 40 minus 24, it is your 16, right? And 40 minus 33 is 7. 16 plus 7 is 23. Am I correct? You can tell me yes. हाँ या ना? अब ये वाला थोड़ा आपका डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन रहता है. ये क्लियर है? 16 into 20, 16 by 23. You can tell me yes. हाँ या ना? But this is 1500. 16 5s are 80. 8000 divided by 23. Tell me what you are getting. जल्दी 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 जल्दी. ओके, श्रेया डी आप 2 आंसर लिख रहे हो, 1845 1875. मैं क्या मानूं? हाँ ये तो कैल्सी है. जल्दी 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 सब कैल्सी से आ रहा है. ऐसा नहीं चलेगा. 8000 डिवाइड बाई 23, राइट?
सो 80 है, 23 थ्रीजा करना पड़ेगा, 23 थ्रीजा 69, 11 बचेगा 110, राइट। 23 फाइजा 115 होगा, तो 23 फोरजा आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 4 थ्रीजा 12 एंड 24 80, सो दिस विल बी योर 92, 8 बचेगा वापस 80, सो 343 अप्लाई करना पड़ेगा वापस, एम आई करेक्ट? नहीं, ये 8 नहीं बचेगा ना, 18 बचेगा, 180 होगा, राइट। हाँ, सो अब आपको अप्लाई करना पड़ेगा 7, 347, ओके। पॉइंट फिर क्या आ रहा है? 0.8, ओके। सो 347.8, 2 डेसिमल तक जाओ तो अच्छा है, 0.82, ओके। सो 1847.2, दिस इज योर मोड Z, और दिस इज योर मॉडल मंथली इनकम। मतलब मैक्सिमम लोगों का मंथली एक्सपेंडिचर कितना है? मैक्सिमम लोगों का मंथली एक्सपेंडिचर है यहाँ पे 1847.2 रुपीज। अब सिंस यहाँ पे आपको यूनिट दिया गया है तो इधर आपको यूनिट लिखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे यूनिट के मार्क्स कट होंगे। क्लियर एवरीवन? Right, so here what do you mean by this? So most families in village are having rupees 1847.82 as their monthly expenditure, and average monthly expenditure of families in village is rupees 2662.5. So this is its practical meaning. पता चला everyone, right? And I have taken your 10 minutes extra. By the way 10-15 minutes मैंने लेट स्टार्ट किया था, right? So sorry for that. Other students भी वेट कर रहे होंगे. So होमवर्क में मैं बस ये बोलूंगा, इसके बाद आपके पास कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं इन क्लास एक्सरसाइज में। हाँ, होमवर्क में कुछ होंगे, जैसे इन क्लास एक्सरसाइज में इसके बाद आपका क्वेश्चन 5, 6, 7 3 क्वेश्चन बचे हैं। तो ट्यूसडे वेडनेसडे प्लीज आप थोड़ा ट्राई करें, राइट? होमवर्क थोड़ा ज्यादा रहेगा अभी के लिए। सो 14.1 एंड 14.2 के इन क्लास एक्सरसाइज, सॉरी 14.2 एंड 14.3 के आपके इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क के सारे क्वेश्चंस प्लीज ट्राई कर दें रेगुलर बुक में, राइट? ट्राई ऑल रिमेनिंग क्वेश्चंस। ये सब में यही मेथड है और कुछ नया नहीं है, ओके? इसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे दैट वी विल डिस्कस ऑन वेडनेसडे क्लास, ओके? एंड फ्राइडे फिर 14.4 शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स कि इतने एंड टाइम तक, जनरली 6:20 तक 45 स्टूडेंट्स रहते थे, आज 6:40 तक 50 स्टूडेंट्स हैं। इट इज अ गुड डील। सो बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।